अच्छा, आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने मेरी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंजेस लेकर आए हैं और मैं चाहती हूँ आप इसे पूरा समझें। हम सबको ये लगता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ सालों पहले मेरे साथ भी हो रहा था। मैं बहुत दुखी थी, पापा से अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रही थी और दुखी होते होते उनसे कह रही थी कि पापा, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं, किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं हूं, मेरे होने न होने का किसी के लिए कोई मतलब ही नहीं है। और वो बहुत शांति से मेरी बात सुन रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा, बेटा 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, कि आप किसी से फोर्सफुली खुद को प्यार नहीं करवा सकते, और दूसरी जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ सिर्फ एक ही इंसान चेंज कर सकता है, वो हो आप खुद। ये दोनों बातें मेरी लाइफ के कुछ बहुत बड़े लेसन्स में से एक हैं और ये आज भी मेरे साथ हैं। मैं बहुत अनलव्ड फील करती थी। आप में से वो लोग जो मेरी चाइल्डहुड स्टोरी नहीं जानते हैं, जिन्हें लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं की लाइफ में है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, तो सब लोग आप वो वीडियो देख सकते हैं और वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ये सेल्फ लव नाम का कॉन्सेप्ट सुना? यकीन मानिए, मुश्किल से मुश्किल चीजें मैंने आसानी से सीखी हैं, लेकिन सेल्फ लव समझ के बाहर था। समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली करना क्या है। फाइनली मैंने इस कॉन्सेप्ट को बैठ के स्टडी किया, अपनी लाइफ में, अपने क्लाइंट्स की लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैंने इसको अप्लाई करा और बहुत अमेजिंग से रिजल्ट मिले। तो आज का ये जो वीडियो है, ये न सिर्फ आपका आगे आने वाला साल, लेकिन आपके आगे आने वाला पूरा जीवन आसान बना सकता है। सेल्फ लव अपने आप में एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें सिर्फ आप आपके हमसफर होते हैं, और ये बहुत खूबसूरत सी जर्नी है, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। जितने भी लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम बहुत एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, लाइफ में खुश नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, उन सबकी लाइफ में मुझे जो मिसिंग दिखाई देता है वो है सेल्फ लव। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी टीम और मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करती हूँ, अपनी पूरी ब्लेसिंग्स पूरे दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपके आगे आने वाले ये साल और सारे साल बड़े खूबसूरती से बीते, आपका लाइफ बहुत इजी हो। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर में एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स, उनके माइंडसेट, उनकी प्रॉब्लम्स पे काम करती हूँ। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है और आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज बात कर रहे हैं सेल्फ लव की। तो मैंने इस वीडियो को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो कि इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव के फायदे अनगिनत हैं वैसे तो, मगर कुछ तो बहुत विजिबल होते ही हैं। तो हम लोग जो होते हैं ना कि छोटी छोटी बात में बहुत एकदम से परेशान हो जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं, इनसिक्योरिटीज होती है, एंजाइटी होती है, समझ नहीं आता क्या करें, ऐसा लगता है बस दुनिया खत्म हो गई। सेल्फ लव आपको अंदर से मजबूत बनाता है। यकीन मानिए, ये वो सोना चांदी च्यवनप्राश से बहुत बेहतर काम करता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है जो आपके मन को स्टेबल करता है, आपकी एंजाइटीज, आपका डिप्रेशन, आपकी लोनलीनेस, ये सब पर काम करता है और आपको अपने आप को जानने में बहुत मदद करता है। तो ये हैं सेल्फ लव के बहुत सारे फायदे। नंबर 2, सेल्फ लव, इसको समझे कैसे? सो व्हाट इज सेल्फ लव इज द पार्ट 2। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कोशिश करी इसको समझने की, और मैंने जो रिलेशनशिप के डायनामिक्स होते हैं, एग्जैक्टली मैंने वही डायनामिक्स सेल्फ लव पे लगाए। क्योंकि पहले जब मैं बुक्स पढ़ रही थी और कुछ कुछ ट्राई करती थी तो उसमें मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला। फिर जब मैंने वो रिलेशनशिप के डायनामिक्स सेल्फ लव में लगाए और समझने की कोशिश करी कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं, हम क्या करते हैं उसके लिए, मैंने देखा जब भी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है फोकस से, कि हमारा जो फोकस है वो सामने वाले पे जाता है, जो अटेंशन हम उसको देते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारा फोकस हम हैं, कि हमारी लाइफ में हम एक प्रायोरिटी है, क्योंकि वो दूसरा इंसान हमारी लाइफ की एक प्रायोरिटी रहता है।
नंबर 2, हम उस इंसान से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन। दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेल्फ लव। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप क्या खुद से बात करते हैं, आपकी सेल्फ टॉक की क्वालिटी क्या है। नंबर 3, हम सामने वाले से बात करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि हम सामने वाले को और बेहतर जाने, पहचाने उसको। तो यहां पर आती है नोइंग द सेल्फ। आप खुद के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं और आप खुद को कितना बेहतर जानते हैं। अच्छा, हम सामने वाले को क्यों जानना चाहते हैं? ताकि हम उसकी नीड्स को समझ पाए। जैसे आपने देखा होगा कि एक वाइफ होती है, उसको पता होता है उसके हस्बैंड को खाने पीने में क्या पसंद है, तो वो उसके बिना कहे वो बनाकर उसको देती है। उसके मन में ये श्योर रहता है कि मैं अपने हस्बैंड को खुशी दे रही हूँ। इन द सेम वे, हम जिसको प्यार करते हैं हम उसको जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको बिना कहे ही वो सारी चीजें प्रोवाइड कर पाएं और हम समझ पाएं कि हम उसको खुशी दे रहे हैं, साथ साथ वो चीजें कम करें जो उसको दुख देती हैं। तो हमें यहाँ खुद को जानना पहचानना पड़ेगा। इसके अलावा जब आपका जो पार्टनर रहता है वो कुछ गलतियां कर रहा होता है या गलत राह पे होता है, आप उसको सही गाइडेंस देते हैं कि यार ऐसा मत करो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ठीक नहीं हो सकते हैं। इन द सेम वे, क्या आप खुद को करेक्ट करते हैं? और अगर करते हैं तो लैंग्वेज क्या है? देन जब सामने वाला आपसे कहता है कि आज का उसका दिन अच्छा नहीं गया, उसे किसी किसी बात का दुख हो गया, किसी ने उसको हर्ट कर दिया, उसका प्रेजेंटेशन खराब गया, उसका रिव्यू खराब हो गया, तो आप उसको, उसके माइंड को काम करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेयर करते हैं अपनी लाइफ में से ताकि आप उसको ठीक रखें। क्या आप ये सारी चीजें खुद के लिए करते हैं? मैंने तो नहीं की थी। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आप अपनी प्रायोरिटी हैं, क्या अपनी नीड्स को समझते हैं, आपकी सेल्फ टॉक कैसी है, आप नई हैबिट्स जब डेवलप करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2 और अब हम स्विच कर रहे हैं हमारे पार्ट 3 पर कि हम सेल्फ लव को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, उसको एक्शन में कैसे लेकर आए। बात हो रही है एक्शन की। एक्शन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि हाँ, ये बात सही है कि लव, प्यार अपने आप में एक फीलिंग है, लेकिन हमने अभी जितनी भी बातें डिस्कस करी, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको जानने की कोशिश करना, उसको गिफ्ट्स देना, उसको खुश रखने की कोशिश करना, ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं थी, इसमें एक्शन इन्वॉल्व था। और जब तक वो एक्शन नहीं होता, सामने वाले को महसूस नहीं होता कि वो भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लव इज अ वर्ब ऑल्सो। लव एक वर्ब है, आपको इसको जताना पड़ता है, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो अब शुरुआत कहां से करें एक्शंस लेने की? सबसे पहली चीज जो है वो है फॉरगिवनेस। जो पुराने बही खाते, जो बुक्स आपने रख रखी हैं कि इसने ये गलती करी, इतने साल पहले उसने वो गलती करी, हमने ये कर दिया, खुद को माफ कर दीजिए और दूसरों को भी। पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुराने इंसिडेंट्स, पुराने तरीके से ही सोचना, उतनी सारी चीजों को लेकर आप खुद को न पहले खुश रख पाए थे न अब रख पाएंगे। तो फॉरगिवनेस को लाइफ में लाइए। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, दूसरे भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। माफ करना सीखें। नंबर 2, बी माइंडफुल एंड इंट्रोस्पेक्टिव। अब इसका मतलब क्या है? माइंडफुल और इंट्रोस्पेक्टिव होने का मतलब है कि देखें आपकी लाइफ में आप खुद कहां दुख का कारण बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपसे कोई दोस्त कहता है कि इतने इतने साल पहले किसी ने उसके साथ कुछ गलत करा था, उसको हर्ट करा था, आप क्या कहते हैं? यार इतनी पुरानी बातें हैं, क्यों खुद को दुख दे रहा है, छोड़। वही खुद से भी बोलो कि आप आपके दुख का कारण कहाँ हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 5 साल पहले कुछ करा, अब वो तो 5 साल पहले करके चले गए, या आपने उनको हो सकता है शेयर भी नहीं करा हो कि आप हर्ट हो उनकी उस बात से, लेकिन आपके अंदर वो है। दुख किसको हो रहा है? आप ही को हो रहा है। नंबर 3, एक्ट ऑन वॉट यू नीड। इसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी जरूरतों को खुद कैसे पूरा कर सकते हो, इसके मैं आपको 2 छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, मान लो जैसे हम, जब बच्चा दुनिया में आता है वो अपनी हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है,
और वो उसी तरीके से बड़ा भी हो जाता है और वो जीवन भर दूसरों पर डिपेंड रहता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो ये पूरा करके देंगे। अब मान चलो कोई बच्चा है जैसे भूख लग रही है, भूखा बैठा हुआ है, खाना ना बनाना आता है, दूसरों पर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर वो उसको मान चलो बहुत कुछ बनाना नहीं आ रहा, मैगी बनानी आती है, तो कम से कम वो खुद को वहां तो सेटिस्फाई कर सकता है। तो आप ये देखें कि आप खुद को हाफ वे आपकी नीड्स आप कैसे पूरी कर सकते हैं। अगर आप लोनली फील कर रहे हैं देन लोनलीनेस इज अ साइन कि आप बाहर जाइए, मार्केट जाइए, लोगों से घुलिए मिलिए, थोड़ा अपने काम कीजिए, कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए। सो दिस इज अ साइन ऑफ लोनलीनेस कि अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो आप खुद को एक बेहतर कंपनी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो बुक्स ही क्यों ना हो, जैसे कि मैं करती हूँ। नंबर 4, सेटिंग द बाउंड्रीज। हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें बाउंड्री सेट करने पे ज्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन ये लाइफ सेविंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले से क्लियरली डिफाइन कर दें कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आधी प्रॉब्लम कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं जहां आपके दोस्त आपको जबरदस्ती ले लेके जा रहे हैं, आपको वहां जाना पसंद नहीं है, देन सेट द बाउंड्री। नंबर 2, आपको नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है या कोई प्रेजेंटेशन है, आपको तैयारी करनी है, आपको सुबह जल्दी सोकर उठना है और रात में पार्टी चल रही है, सेट द बाउंड्री फॉर योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स एज वेल कि नहीं यार, कल मेरा इंपॉर्टेंट डे है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप खुद को क्या कहेंगे कि जल्दी सो जाओ, टाइम पे सो जाओ। तो समय से सो जाना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। इसलिए बाउंड्री सेट कीजिए कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, और सामने वाले को वो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए ताकि सामने वाला भी आपकी वैल्यूज की वैल्यू कर पाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले जा रही हूं, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ। ये कैसे? देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ कहे या ना कहे, माँ जो कि अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है वो उसको प्रोटेक्ट रखती है। आपने देखा होगा इवन पंछी अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रखते हैं। हम हमारी जिन चीजों से बहुत प्यार करते हैं, लेट्स से हमारी गाड़ी, हमारा लैपटॉप, घड़ी, जो भी चीज है, ड्रेसेस, उन सबको हम दाग धब्बों से, जलने से बचाते ही हैं। गाड़ी को डेंट से बचाना क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स यू केयर अबाउट इट। तो अगर आप खुद को प्यार करते हैं तो आप खुद को बचाइए। कई बार मेरे पास मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि उनकी फैमिली बहुत अब्यूजिव फैमिली है, उनको अब्यूज किया जाता है, मारा जाता है। तो इस स्टेज पे भी अगर आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो बदल जाएंगे, ये सेकेंडरी है। पहली जिम्मेदारी तो आप खुद हैं आपके लिए। देखिए कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। या तो अपने लिए बोलना सीखिए, या कम इन्वॉल्व होइए लोगों से, या वहां रहना इतना ही इंपॉर्टेंट है क्या, चेक कर लीजिए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। इसलिए प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ये आपके माइंड, आपकी बॉडी, आपके इमोशन सबका ध्यान रखता है। सेटिंग द इंटेंशंस, मतलब आप इंटेंशनली जिए, लिविंग कीजिए। अब ये कैसे हो सकता है? इंटेंशनली जीना क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर ये गोल बनाया है कि सेल्फ लव मेरा एक गोल है, या मान चलो अच्छा स्कोर करना मेरा एक गोल है, तो मेरे जो अब थॉट्स, मेरे एक्शंस, मेरे जो डिसीजंस होंगे वो मेरे उस गोल को सपोर्ट करेंगे। ये होता है इंटेंशनल लिविंग। अगर किसी को वेट गेन करना है तो उसके जो डिसीजंस होंगे वो उस गोल को सपोर्ट करेंगे। किसी को वेट लूज करना है तो उसके जो डिसीजंस होंगे वो उस गोल को सपोर्ट करने चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटेंशनल लिविंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ केयर। इट्स सिंपल कि अगर मौसम सर्दी का है तो स्वेटर पहन लेना, इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, सेल्फ लव। थकी हुई है बॉडी तो उसको और ज्यादा एक्सर्ट ना करना, उसको थोड़ा सा आराम दे देना। ये सारी कुछ चीजें सेल्फ केयर का हिस्सा होती हैं। तो जब आप परेशान होते हैं तो देखिए आप खुद को कैसे ईज कर सकते हैं। ये सारा कुछ होता है सेल्फ लव, लेकिन सिर्फ यही सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ लव को अगर मैं समराइज कर दूं 2 लाइनों में तो ये होगा, जैसा ट्रीटमेंट आप दूसरों से चाहते हैं वैसा आप खुद को दीजिए। जो आप दूसरों से सुनना चाहते हैं वो आप खुद से कहिए। दिस इज सेल्फ लव। अच्छा, इन सब के बाद ऐसा नहीं होता है कि आपको कभी बुरा नहीं लगेगा, आपको कभी दुख नहीं होगा किसी बात का। ये लाइफ है तो ये सारी चीजें तो होंगी।
आप अपने आप को स्पेस देते हैं अपने इमोशंस को पूरा फील करने के लिए। आप दूसरों ब्लेम, आपके फाइट्स, ये सारी चीजें कुछ कम हो जाती हैं। आपके रिलेशनशिप मजबूत हो जाते हैं, स्पेशली जो खुद का रिश्ता खुद से है वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो सेल्फ लव को अपनी लाइफ में लाइए, देखिए आपकी लाइफ में क्या खूबसूरत से चेंजेस आ रहे हैं। और ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि आपकी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी आप पर है, आप उसे कैसे जीना चाहते हैं। A very happy new year again. Thank you.